नमस्कार दोस्तों, हिंदी व्याकरण पार्ट 2 लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और आप देख रहे हैं साइंस बाय संजीव आचार्य जी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज सुबह की वीडियो मैं नहीं डाल पाया क्योंकि गणतंत्र दिवस होने की वजह से आज सुबह की वीडियो के स्थान पे आज मैंने सिर्फ शाम की वीडियो डाल रहा हूं। आपके स्क्रीन पे जो प्रश्न अभी आने वाले हैं या आ चुके हैं वो विगत कई प्रतियोगिता कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, बारंबार पूछे जाते हैं, तो इनकी तैयारी आप अच्छे से करें। पहला प्रश्न है, हिंदी में कितने लिंगों का प्रयोग होता है? और आपके ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3 या फिर डी इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 2। प्रश्न संख्या 2 है, अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। मतलब नीचे जो पर्यायवाची का झुंड दिया गया है, जोड़ा दिया गया, उसमें एक गलत है। ऑप्शन है ए पुरंदर अमरपति, बी सरोवर पुष्कर, सी जलाधि अम्बुद, डी फनी उरंग। इन चारों में से कोई एक पर्यायवाची का जो जोड़ा है वो गलत है और सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जलाधि अम्बुद। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? मतलब कौन सा ऐसा पुल्लिंग शब्द नीचे दिया गया है जिसमें प्रत्यय लगने पर वो शब्द का निर्माण हुआ है? और ऑप्शन है ए मर्दाना, बी बुढ़ापा, सी भेड़ा या फिर डी विधुर। उत्तर अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करें। सही जवाब है ऑप्शन सी भेड़ा। वो शब्द है जिसमें प्रत्यय लगने से वो बना है। 4 नंबर प्रश्न है, कितने वचन होते हैं? ऑप्शन है ए 3, बी 5, सी 2 या फिर डी 4। इन वीडियो के अगर पीडीएफ को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम एवं व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मतलब 2 वचन होते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है। ऑप्शन नंबर ए प्राण, बी दर्शन, सी ओठ, डी तेल। इन चारों में से कौन सा शब्द एक वचन है? ये सारे प्रश्न बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इनकी तैयारी आप अच्छे से करें। इसका सही जवाब है डी तेल एक वचन है। प्रश्न संख्या 6 है, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? ऑप्शन है ए नदी, बी प्रत्येक, सी साधु या फिर डी घर। मतलब इन चारों में से कोई एक शब्द है जो सदैव एक वचन में ही प्रयोग में आता है, इसका बहुवचन में प्रयोग नहीं किया जाता है। और आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक एक ऐसा शब्द है जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग में आता है। प्रश्न संख्या 7 है, निम्न में से सर्वनाम शब्द है। मतलब पढ़ना, वह, घर, गहरा। इन चारों में से कौन ऐसा शब्द है जो कि सर्वनाम है? आपको उसका उत्तर बताना है। आप कमेंट भी कर सकते हैं। और इन चारों में से ऑप्शन नंबर बी वह एक शब्द है जो कि सर्वनाम है। 8 नंबर प्रश्न है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं या फिर 8 होते हैं। मुझे पता है कि आप लोग में से ज़्यादातर लोग इस प्रश्न का उत्तर जानते होंगे, तो फटाफट कमेंट जरूर करें। और इसका जो सही जवाब है, मतलब सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 9 है, निम्न में से सर्वनाम शब्द है। ताजा, मैं, सोना, हिमालय। इन चारों में से कौन सा ऐसा शब्द है जो कि सर्वनाम है? यही आपको इस प्रश्न में बताना है और आप कमेंट भी कर सकते हैं। ये सारे प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो मैं वह शब्द है जो कि सर्वनाम है। 10 नंबर प्रश्न है, उसने पत्र लिखा। रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है। मतलब वो कौन सा सर्वनाम है ये आपको बताना है। और ऑप्शन दिया हुआ है निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। इन चारों में से कौन सा वह सर्वनाम है ये बताना है। मतलब उसने पत्र लिखा पुरुषवाचक सर्वनाम है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे
कहते हैं, मतलब पूछा गया है कि उसे क्या कहते हैं, उसे विशेष्य कहते हैं कि विशेषण कहते हैं कि विशेषण एवं विशेष्य दोनों कहते हैं या विशिष्ट कहते हैं। और इसका जो सही जवाब है वो है विशेषण, मतलब जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहा जाता है। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है, यह प्रश्न संख्या 12 है। ऑप्शन दिया हुआ है आपका ए प्रविशेषण, बी विधेय विशेषण, सी क्रिया विशेषण या डी उद्देश्य विशेषण। और इसका जो सही जवाब है वो है प्रविशेषण। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द प्रविशेषण कहलाता है। 13 नंबर है, निम्न में से विशेषण शब्द है ए जाना, बी देवता, सी सुंदर या फिर डी कौन, मतलब इन चारों में से कौन सा शब्द विशेषण कहलाता है। विशेषण क्या है दोस्तों, आप लोग इससे अच्छी प्रकार से परिचित होंगे। तो सही जवाब इसका सुंदर, मतलब सुंदर शब्द किसी की विशेषता बता रहा है, मतलब विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहलाता है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक शब्द युग्म अशुद्ध है, मतलब नीचे पर्यायवाची शब्दों का झुंड दिया हुआ है, युग्म दिया हुआ है, उसमें से कोई एक जो है वो गलत है, वो आपको बताना है। ऑप्शन है ए गंगा का जाहवी, पानी का पानी, गृह का सदन, मयूर का केकी। इन चारों में से कोई एक गलत है। तो गंगा का जाहवी पर्यायवाची शब्द जो है वो अशुद्ध है। और 15 जो कि अंतिम प्रश्न है आज का, राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, वाक्य में कौन सा विशेषण है। परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण या फिर ई, इनमें से कोई नहीं। विशेषण तो जानते हैं कि किसी की विशेषता बताता है, तो इसमें कौन सी विशेषता बताई जा रही है उसके आधार पर आपको इसको पहचानना है। इसका सही जवाब है गुणवाचक विशेषण है ये। धन्यवाद साथियों।